क्या आप भी दवाइयां खाकर और कैप लगाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन बॉल्डनेस तो जाने का नाम ही नहीं ले रही? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर करेंगे हमारे पेशेंट का बिफोर से लेकर 3 मंथ्स तक का एक्सपीरियंस, जो सेम चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो चलिए पहले जानते हैं कि उन्होंने अपनी बॉल्डनेस की वजह से क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक चौधरी है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार अपना ट्रांसप्लांट प्लान कर लिया। मेरा जो हेयर लॉस था वो पिछले 4 साल से हो रहा था, बिकॉज मैं जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जाता था किस फंक्शंस में, तो वो मेरे को बोलते थे तेरी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है। ऑल्दो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगता था नॉर्मल है, नॉर्मल हेयर लॉस है। मेरी जो हेयर लाइन थी नॉर्मली सब जैसे सबकी पीछे एज के साथ जाती, मेरी भी पीछे जा रही थी। बट टाइम के साथ जब मैंने देखा कि मेरी जो बीच की हेयर्स है वो भी, उसमें भी गैप आना शुरू हो गया, तब मैंने फिर कंसर्न दिखाया तो मेरे को जो रीजन पता चला मेरे बाल का पीछे जाने का, वो मेरे जेनेटिक्स था। तो मेल पार्टनर बार्नस मेरे को है, मेरे फादर की भी आगे से जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो गई थी, जिसकी नॉर्मली उन्होंने मेरे को मेडिसिन बताई, जो कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड है, जो सब कॉमनली अवेलेबल है। बट उसका मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, जो कि मेरे को लगा शायद इससे मेरी जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। बट लॉन्ग रन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो बहुत एग्रेसिवली मेरे को उसने मेरे हेयर फॉल रोक दिया बिल्कुल। बट जैसे जैसे मेरी मेडिसिन 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तो वो मेरा जो रिजल्ट था वो वापस ही हेयर फॉल की तरफ बढ़ने लगा। सो जो मेरी जितनी भी मेडिसिन मैंने खाई या मैंने PRP सेशंस भी लिए थे, बट वो मेरे को लॉन्ग रन में हेल्प नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली आज मैंने अपने ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो टाइम बाय टाइम मेरा जो कंडीशन थी वो वर्सन होती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो था वो मैं इतनी अच्छे से मतलब लोगों से मिलना जुलना ये सब चीज़ें नहीं करवा रहा था। ऑल्दो आई यूज्ड टू वियर द कैप, बट उस कैप से भी मैं अपनी जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड था उसमें ये रहता था कि मैं आपकी कैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई फिर मैंने फाइनली जो है हर चीज़ वो करने के लिए, अपना लुक एनहांस करने के लिए और ये सब चीज़ें से बचने के लिए, टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड मैं सबके सामने खुल के आऊँ, इसलिए मैंने फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया। देन फाइनली एट लास्ट स्टेज मैंने क्यूएसटी क्लिनिक इसलिए चुना बिकॉज मेरे जो ब्रदर्स हैं, कजन्स, मेरे दो कजन्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ से सर्जरी प्लान कर चुके थे। एंड वे बैक 3 years बैक की ये बात है जब उन्होंने अपनी सर्जरी प्लान की थी, और आज उनके एक्सीलेंट रिजल्ट है। दे ऑल्सो बिलोंग टू माई एज, बट स्टिल मैंने उनकी रिजल्ट देखे, मैंने क्यूएसटी को यूट्यूब पे भी देखा, उनके रिजल्ट्स देखे, उनका कोई भी रिजल्ट आज तक खराब नहीं हुआ है, और इस वजह से मैंने फाइनली क्यूएसटी हरिद्वार को चुना बिकॉज ये मेरे एक तो कन्वीनियंट भी है, सेकेंडरी इनका जो रिजल्ट्स है वो बहुत एक्सीलेंट है। फाइनली क्यूएसटी को रीच करना मेरे लिए बहुत आसान था बिकॉज इनके जो नंबर है वो इजीली अवेलेबल है, और वो आप व्हाट्सएप पे आप इजीली अपनी फोटोज भेज के उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वहाँ से रिवर्ट आ जाएगा, और उस रिवर्ट्स पे आपको आपके फोटोज अपलोड करने होते हैं, और वो आपके फोटोज के बिहाफ पे ही आपको कितने ग्राफ्ट्स, कैसे कैसे आपको प्रोसीजर है, कैसे कैसे होना है, क्या क्या मेडिसिन यूज होंगी, वो सब चीज़ें आपको गाइड कर देते हैं। सो फाइनली जब मैं आज क्यूएसटी हरिद्वार आया, सो आते ही मैंने रिसेप्शन पे अपनी डिटेल्स शेयर की, और बिकॉज आज मेरी सर्जरी प्लान है ट्रांसप्लांट की, सो बहुत ही कन्वीनियंट वे में मेरी फाइल्स और जो है मेरी फ़ोटो शूट के लिए चली गई। तब मेरा फ़ोटो शूट हुआ, फ़ोटो सेशन हुआ, और जैसे मेरे ब्रदर्स ने बताया था जो यहाँ के स्टाफ है वो बहुत ही एक्सीलेंट अपनी नॉलेज में, और जो यहाँ की हाइजीन है वो भी वेल मेंटेन्ड है। जितना भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। ऑल्दो मैं आने से पहले माइंडसेट क्लियर था बिकॉज मेरे को पहले से ही पता था, मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था क्लिनिक, कि यहाँ का स्टाफ एंड जो हाइजीन है वो बेस्ट है। देन जो मेरे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे बिजनेस का ट्रांसप्लांट प्लान किया है वो भी बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। फाइनली जब मेरी आज सर्जरी प्लान है, मेरी सर्जरी होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, और जो मेरी सर्जरी हुई मेरे को कैसे पेन हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। एज सून मेरी फैमिली को जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट बताना है, दे आर टोटली कोऑपरेटिंग विद मी, दे आर विद मी फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे। दे आर सेइंग कि तू खुद से जा,
और विजिट कर क्लिनिक, अगर तेरे को बेस्ट लगता है तो वहीं से ट्रांसप्लांट करा। उन्होंने मेरे को कभी ऐसे मिसलाइड या गाइड ऐसा नहीं किया कि नहीं करा, इसके रिजल्ट्स बेकार हैं, फ्यूचर में कुछ और दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ हेड। सो बट मेरी जो फैमिली थी वो टोटली कोऑपरेटिव थी मेरे साथ। जैसे कि मैं आज आया तो मेरे जो ब्लड रिपोर्ट्स थे वो ऑलरेडी मैं करा के आया हुआ था सर्जरी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और जो मेरी प्रोसेस है वो हेयर लाइन को बनाना है, जो मेरे डॉक्टर्स में बनाएंगे। उसके बाद मेरी जो है ट्रांसप्लांट के लिए मेरे को OT भेज जाएगा। लाइक फॉर सर्जरी आई हैव मिक्स फीलिंग्स, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरी कोई सर्जरी प्लान हो रही है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को QST पे बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा है कि जो उसके रिजल्ट्स हो वो एक्सीलेंट आते हैं। कोई सर्जरी में ऐसा पेन एंड ऑल ये नहीं होने वाला है, बिकॉज जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं और जो मेरे रिव्यूज़ मेरे जो ब्रदर्स ने मेरे को दिए हैं QST के, उसके भी आप मेरे को कोई नर्वसनेस QST को लेके नहीं है, बट एक काइंड ऑफ नर्वसनेस एक सबकॉन्शियस माइंड में है कि ड्यूरिंग अ सर्जरी कैसे होगी, क्या होगा, पेन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मेरे को एक एनेस्थीसिया भी दिया गया है। एनेस्थीसिया एलर्जिक टेस्ट होता है, वो एक तरह से आपको दिया जाता है बिफोर सर्जरी, जिससे कि अगर आपको कोई एलर्जी या किसी भी प्रकार का कोई पेन एंड ऑल हो ड्यूरिंग द सर्जरी ना हो, तो वो पहले ही दे दिया जाता है जिससे कि वो टेस्ट हो जाए। देन उसके बाद आज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सर्जरी। सो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था बिफोर सर्जरी का वो यही था। जैसे ही मेरी सर्जरी प्लान कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे को ड्यूरिंग द सर्जरी कैसा लगा, मैं कंफर्टेबल था कि नहीं था। सो आई विल बी बैक आफ्टर माई सर्जरी। तो चलिए अब पेशेंट से जानते हैं कि उनका सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कोई पेन या डिस्कम्फर्ट फील किया उन्होंने। एवरीवन, आई एम बैक विद माय सर्जरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मेरी सर्जरी होने जा रही थी और जो मेरा प्रोसेस था कल वो स्लिटिंग का था। जो स्लिटिंग के लिए मैं OT गया था उसमें लगभग मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगे थे। स्लिटिंग का प्रोसेस बहुत नॉर्मल होता है और बड़ा ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है। उसमें जस्ट आपका जो हेयर्स होते हैं उनको ट्रिम किया जाता है, आपकी जो हेयर लाइन है उसको डिज़ाइन किया जाता है आपके अकॉर्डिंग, जो कि आपकी जो फेस है उस पर सूट करे, जो कि नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे। देन उसके बाद आपको OT में शिफ्ट किया जाता है। उसमें आपको एनेस्थीसिया का एक प्रोसेस होता है, जो आपके जहाँ पे ट्रांसप्लांट हेयर लगने हैं वहाँ पे थ्रू आउट द जहाँ पे ट्रांसप्लांट एयर होने हैं वहाँ पे दिया जाता है, जिससे कि आपको जो स्लिटिंग के टाइम पे कोई पेन या किसी प्रकार के इनकन्वीनियंस ना हो। देन उसके बाद नेक्स्ट डे का जो स्टेप प्रोसेस रहता है वो मॉर्निंग 7 o'clock अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स टाइमिंग जो आपको मिलती है वो आपको आना पड़ता है। एंड स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट डे उसमें आपको OT में शिफ्ट किया जाता है। देन OT में आपको रिलैक्स कर दिया जाता है, जो कि वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपको बिल्कुल रिलैक्स फील करा देता है। देन उसके बाद जो आपका डोनर एरिया होता है वहाँ पे एनेस्थीसिया प्रोसेस को दिया जाता है। जिस पार्ट से आपके ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया का डोसेज आपके अकॉर्डिंग दिया जाता है। देन उसके बाद जब आपके ग्राफ्ट्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें जो ग्राफ्ट्स होते हैं उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। डिफरेंट टीम्स वहाँ पे अवेलेबल होती है जो कि जो ग्राफ्ट को निकालती हैं और जो ग्राफ्ट को इम्प्लांट होती है। देन आपको बार बार अगर कोई भी अनकन्वीनियंस या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पेन या कुछ भी फील होता है तो आप इजीली अपने डॉक्टर्स को बता सकते हो। जो डॉक्टर्स होते हैं वो टोटली कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी जो नर्सिंग स्टाफ होती है वो टोटली कोऑपरेटिव होता है। एंड उसके बाद जब आपका कंप्लीट ट्रांसप्लांट जो एरिया होता है वो कवर हो जाता है, देन सिंपली आपको फ्री कर दिया जाता है विद सम प्रिस्क्रिप्शंस, लाइक जो डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे कैसे कैसे आपको लेनी है। देन जो आफ्टर सर्जरी प्रोसीजर होता है वो थ्रू अ डॉक्टर आपको बता दिया जाता है, लाइक द हेड वॉश कैसे आपको अपने हेयर्स की टेक केयर करनी है आफ्टर पोस्ट सर्जरी। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट डे बैंडेज रिमूवल के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपको पोस्ट सर्जरी की जाती है आपके डोनर एरिया पे जहाँ से आपके बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। देन जब आप सेकेंड डे आओगे तो आपकी बैंडेजेस जो होती हैं वो रिमूव कर दी जाती है एंड ड्रेसिंग अगेन आप जो जितनी भी ड्रेसिंग डॉक्टर्स करते हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू माई सर्जरी जो मैंने फेस किया है यहाँ पे, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लोगों को रहता है कि पेन होगा, कितना पेन होगा, किस लेवल का पेन होएगा, कोई किसी प्रकार की कोई
पेन या फिर ब्लड कुछ ऐसा कुछ लिख लेगा। मेरे को थ्रू आउट द सर्जरी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट हाँ ड्यूरिंग जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपके जो डोनर एरिया होता है उसको एंटायरली कवर करने के लिए आपको एनेस्थीसिया की अच्छी खासी डोज दी जाती है, जिससे कि आपको ड्यूरिंग द सर्जरी कोई पेन ना हो। सो मेरे को किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं हुआ, और जो मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया था जहाँ पे मेरे को ट्रांसप्लांट किए गए हैं मेरे हेयर्स, वहाँ को भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि बहुत भी पेनलेस, लाइक आपको ऐसा फील होएगा जैसे आपको जस्ट कोई पिंच कर रहा है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई भी कन्वीनियंस आपको नहीं होती है। बीच बीच में आपको पानी के लिए, अगर आपको वॉशरूम जाना, वॉशरूम्स के लिए, इवन आपको जो रिफ्रेशमेंट्स होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज एक्सीलेंट। होप आई एम होपिंग वेरी comfortable and confident about my results. Let's wait for a month, then I will be back with the next video. So guys, मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है, जितने टोटल मेरे को ग्राफ्ट लगे हैं वो 4500 हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एंटायर एरिया जो है क्राउन का वो कवर कर लिया गया है फ्रंट से लेके एंड तक। एंड जो मेरी टेक्निक यूज़ की है मेरे डॉक्टर्स ने वो QST है, जो कि क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है, एंड ये सर्जरी सबसे बेस्ट है। एंड इसके रिजल्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे और बढ़िया होते हैं। गाइस, अब मैं मिलूँगा आपको 1 महीने बाद अपने PRP, जो मेरे को PRP सजेस्ट किए डॉक्टर्स ने 1 महीने बाद, उसके मैं रिजल्ट्स आपको बताऊंगा, जो मेरे अभी करंट सिचुएशन है, और 1 महीने बाद की जो सिचुएशन है वो मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। अब जानते हैं पेशेंट का 1 महीने का एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम मयंक चौधरी है, और 1 महीने पहले मैंने अपना ट्रांसप्लांट QST क्लिनिक हरिद्वार से कराया था। आज मैं अपनी फर्स्ट PRP कराने क्लिनिक आया हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, जब मैंने यहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करा के मैं अपने घर गया, विजिट किया वापस, जो मेरा पहला प्रोसेस था कि जो सलाइन वाटर मेरे को डॉक्टर्स ने दिया था वो मेरे को हर आधे घंटे में स्प्रे करना था। तो जैसे जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, जैसे जैसे पहले जो 5 दिन होते हैं उसमें आपको हर आधे घंटे में सलाइन वाटर को स्प्रे करना होता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम उसको नहीं लगाना होता, बट जितना भी टाइम आप जागते हो मॉर्निंग आवर्स में वो आपको स्प्रे करना होता है। सो वो प्रोसेस बड़ा थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको कि हर आधे घंटे में स्प्रे करना है, बट इट इज़ वर्थ। देन उसके बाद जो मेरा रिकवरी का वो था प्रोसीजर, वो था सेकेंड डे मेरी जो बैंडेजेस थी वो मैंने घर पे खुद ही अपने आप रिमूव की थी, और वो रिमूव करना बड़ा ईजी है। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि आपको विजिट करना पड़ेगा क्लिनिक, या फिर आपको कुछ ऐसा। अगर आप यहीं पे हो तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको घर पे भी रिमूव कर सकते हो। उसका जो प्रोसेस है वो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू, QST की टीम के थ्रू व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गया था कि उसको मेरे को कैसे रिमूव करना है, एंड वो मैंने ईजिली अपनी बैंडेज खुद से ही रिमूव कर ली। देन जितने भी उसके लिए मेडिसिन एंड ऑल जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो आपको QST की टीम से प्रोवाइडेड किए जाते हैं कि आपको कैसे उसको रिमूव करना है। सेकेंड डे जब मेरी बैंडेज रिमूव होगी, उसके बाद जो प्रोसेस रहता है वो आपके डोनर एरिया का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें आपको नंबर ऑफ मेडिसिन दी जाती है QST टीम की तरफ से, जो कि आपको अप्लाई करनी होती है अपने डोनर एरिया पे, एंड जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया उस पर सिर्फ आपको सलाइन वाटर ही स्प्रे करना होता है हर आधे घंटे बाद। देन ये जो मेरी प्रोसेस थी ये पहले 5 दिन कंटिन्यू रही। जो मेरा डोनर एरिया था वो भी धीरे धीरे हील होने लगा था। देन 5th डे आई विजिटेड फॉर माई फर्स्ट हेड वॉश इन QST क्लिनिक हरिद्वार। जो मेरा पहला हेड वॉश था, ऑल्दो वो भी अगर आप चाहो तो, अगर आप डिस्टेंस पे रहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। लाइक यू ऑल नो, मैंने लास्ट मंथ अपना जब ट्रांसप्लांट प्लान किया, सो फर्स्टली जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आया था, इनका रिजल्ट देख के बेसिकली मैं यहाँ आया था, वो मेरे नोन मेरे कजन्स ही हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो चुका था, एंड दे गॉट एक्सीलेंट सुपर्ब रिजल्ट्स। देन मैंने जो रिजल्ट्स है QST के वो खुद भी अपने आप एक बार देखे हैं वो यूट्यूब पे, और आप सब भी देख सकते हो क्या सुपर्ब रिजल्ट्स हैं इनके, और कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है। इवन यू कैन चेक द गूगल रिव्यूज़। अगर आपको YouTube वीडियोस पे भरोसा नहीं है तो गूगल रिव्यूज़ चेक कीजिए, आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा, किसी के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली जब मैं विजिट किया देन आई फाइनली डिसाइडेड कि कराना ही कराना है, एंड QST से ही कराना है। देन जो मेरी फर्स्ट थिंग थी जो मेरे को
जो मेरे डॉक्टर से इंटरेक्शन थी, उन्होंने मेरे को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जितनी भी प्रोसेस है वो एक्सप्लेन की, वो सुपर्ब थी। तो मेरे को ईजिली सब स्टैंड हो गया हर चीज़ की, मेरे को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होएंगी मेरे साथ आने वाले टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में, वो सब चीज़ें मेरे को डॉक्टर्स के थ्रू बता दिया गया था पहले ही। पोस्ट सर्जरी जो मेरी हेयर लाइन जिन्होंने मेरी डिज़ाइन की, उनकी जो उन्होंने मेरे को हेयर लाइन जब मेरे को बार बार पूछा कि कैसे कैसे, मतलब उन्होंने मेरे को डिफरेंट हेयर लाइन्स बना के दिखाई जो मेरे जो चेहरा है उस पर कैसे सूट करेगी, क्या नेचुरल लगेगी क्या नहीं लगेगी। वो सब चीज़ देख के मेरे को टोटली रिलाय हो गया कि जो टीम है बड़ी ही प्रोफेशनल है। सो फाइनली लास्ट में जब मैं आया तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्लिटिंग मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट था वो प्लान हुआ एंड मॉर्निंग में यहाँ पे आया। देन जो फर्स्ट जैसे आते हैं तो घबराहट होती है कि यार आज ट्रांसप्लांट है, कि मन घबराता है बेसिकली, आपको चाहे कितना ही ट्रस्ट हो किसी पे, बट स्टिल एक ऑपरेशन ही होता है। देन जब मैं ओटी में गया आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स, तो मेरे को फर्स्टली यही रहा कि यार क्या होगा आज, कैसे होगा। बट वो जो मेरी घबराहट थी वो बड़ी ही कॉन्फिडेंस में तब बदली जब मेरे पास डॉक्टर्स की टीम आए। देन दे सेड कि आप कंफर्टेबल हो, हर चीज़ मेरे से पूछी गई कि आप कंफर्टेबल हो, किसी प्रकार का आपको इश्यू तो नहीं है, कोई आपको ऐसी घबराहट तो नहीं है। उन्होंने मेरे को बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल कर दिया जैसे घर पे हो आप। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं ओटी में हूँ। मैंने मैं लेट गया ओटी में, मेरा मॉर्निंग में ओटी प्लान था, ट्रांसप्लांट प्लान था 7:30 o'clock अराउंड। तो जब मैं गया फिर उसके बाद लेट गया। देन मेरे को एनेस्थीसिया का प्रोसेस था, वो उससे मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया। तो एनेस्थीसिया देने के बाद उसके बाद जो प्रोसेस था वो इतना स्मूथली गया कि जैसे मेरा एक्सट्रैक्शन था और जो मेरा ट्रांसप्लांट साथ के साथ हो रहे थे बाल, तो मेरे को ईजिली मैं बात कर पा रहा था डॉक्टर से। डॉक्टर्स इवन मेरे से बार बार पूछ रहे थे आफ्टर 15 मिनट्स एंड 10 मिनट्स कि आपको कोई पेन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो वो चीज़ मेरे को और जो प्रोसेस था वो और स्मूथली बना दिया उसने, उस चीज़ ने। देन मेरा जो टोटल जो मेरा टाइम लगा ओटी में वो लगभग शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट। बट बीच में जो था वो ब्रेक एंड ऑल चीज़ के लिए मैं जाता था। इवन यू कैन यूज़ वॉशरूम्स एंड ऑल, अगर आपको जाना हो बीच में, यू कैन हैव अ वाटर, बीच में आपको मील भी दी जाती है। देन ऐसा नहीं है कि अगर आप आए तो बस लेट गए, उसके बाद उठोगे जब वो ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फ्रेंडली माहौल था, ऐसा नहीं था कि आपको डॉक्टर्स के ऐसा लगेगा, किसी प्रकार का डर लगेगा, कुछ लगेगा। तो मेरे को बिल्कुल फ्रेंडली रहा। देन उसके बाद जब मैं आज आया हूँ 1 महीने बाद अपना PRP कराने के लिए, सो वो प्रोसेस भी बहुत पेनलेस था। उसमें भी कुछ नहीं, नॉर्मल वाइब्रेटर की यूज़ करते हैं और आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसमें कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और मेरे को किसी भी प्रकार का कोई पेन एंड ऑल कुछ नहीं है। सो जो मेरे ग्राफ्ट्स है ड्यूरिंग द सर्जरी वो मेरे को 4500 बताए गए थे और 4500 ही मेरे ग्राफ्ट्स लगे हैं। एंड जो मेरे शेडिंग फेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जो मेरा रिजल्ट्स है अभी का वो आप देख सकते हो कि कैसा हेयर का मेरा अभी रिजल्ट है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी एग्रेसिव रिजल्ट आफ्टर सम टाइम फ्रॉम QST। एंड जैसे मेरा अभी नेक्स्ट सेशन के लिए मैं PRP के लिए आऊँगा तो मैं आपको अपना रिजल्ट दोबारा शेयर करूँगा, दोबारा बताऊँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।